इंटरव्यू में अपनी माँ का नेकलेस पहनकर आई लड़की मेहरा ग्रुप के चेयरमैन के लिए एक शौक। आराध्या एक इंडिपेंडेंट लड़की है जो मुश्किलों और अभावों में पली बढ़ी है। जब वह हाई स्कूल में एडमिशन ले रही थी तब उसकी माँ गुजर गई और जब वह बहुत छोटी थी तब उसके पिता गायब हो गए। आराध्या को उसकी मौसी कविता ने पाला पोसा, जिन्होंने उसकी देखभाल करने की पूरी कोशिश की। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। ट्यूशन और रहने का खर्च उठाने के लिए उसे पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी करना पड़ा। उन सालों में उसे एक मजबूत इंसान बनाया जिसने कभी अपनी किस्मत को नहीं माना। इंटरव्यू के दिन आराध्या की जिंदगी का सबसे अहम पड़ाव था। सालों की लगातार कोशिश के बाद उसे आखिरकार मेहरा ग्रुप में इंटरव्यू का इनविटेशन मिला, जो भारत की सबसे पावरफुल और जानी मानी कॉरपोरेट में से एक है। उस सुबह उसने अपनी सबसे खूबसूरत ड्रेस चुनी। शीशे के सामने खड़ी होकर उसकी नज़र अचानक अपनी माँ के नेकलेस पर पड़ी। वह एक सिंपल चांदी का नेकलेस था, लेकिन इसमें उसकी माँ की सारी यादें थीं। उसकी माँ बहुत पहले गुजर चुकी थी और आराध्या ने इसे हमेशा अपनी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना समझा। उसने धीरे से फुसफुसाया, माँ प्लीज आज मेरे साथ रहना। फिर उसने हार पहना और घर से निकल गई। इंटरव्यू आसानी से हो गया। जज आराध्या की काबिलियत, कॉन्फिडेंस और तेज दिमाग से इम्प्रेस हुए। उसने सवालों के जवाब शांति और भरोसे के साथ दिए। जैसे ही इंटरव्यू अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रहा था, मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। मेहरा ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर राघव मेहरा अंदर आए। जैसे ही उनकी नज़र आराध्या के हार पर पड़ी, उनका चेहरा पीला पड़ गया। वह उसके पास गए। उनकी आवाज़ कांप रही थी। यह हार तुम्हें यह कहाँ मिला? आराध्या ने हैरानी से उन्हें देखा। यह अकेली यादगार चीज़ है जो मेरी माँ ने मुझे दी है। वह कई साल पहले गुजर गई थी। चेयरमैन राघव कांपने लगे। उनके सख्त चेहरे पर एक आंसू लुढ़क गया। एक ऐसा चेहरा जो बिजनेस की दुनिया के तूफानों से तबाह हो गया था। वह घुटकर बोला, हे भगवान, क्या तुम अनन्या की बेटी हो? आराध्या एकदम रुक गई। कमरा जैसे रुक गया था। उनकी आंखें मिली, जो शब्दों से परे भावनाओं से भरी थी। इतने सालों बाद आखिरकार उसे अपनी खोई हुई बेटी मिल गई थी। आराध्या का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपने सामने खड़े आदमी को देखा। कुछ जाना पहचाना सा ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब कुछ अजीब लग रहा था। उसने मुश्किल से निगला। उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुम क्या कह रहे हो? तुम कौन हो? मिस्टर राघव एक कदम पीछे हटे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने क्या हो रहा है। उन्होंने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। उनकी आवाज़ भर्रा गई। मैं तुम्हारा पिता हूँ। अनन्या तुम्हारी माँ कभी मेरी जिंदगी की सबसे ज़रूरी औरत थी, लेकिन पिछली घटनाओं की वजह से मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सका। मैं इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। आराध्या ने सिर हिलाया। उसकी आंख में आंसू आ गए। सालों तक वह प्यार के बिना बड़ी हुई, अपना ख्याल खुद रखती हुई। अगर वह सच में उसके पिता थे तो वह कभी क्यों नहीं आए? अगर आप सच में मेरे पापा हैं तो आपने मुझे कभी क्यों नहीं ढूंढा? उसकी आवाज़ भारी थी, हालांकि उसका दिल टूट रहा था। मिस्टर राघव ने दर्द से उसे देखा। उसकी आंखों में अफसोस था। मैंने तुम्हें ढूंढा था, लेकिन जब मैं लौटा तो तुम्हारी माँ जा चुकी थी और तुम मेरी नज़रों से ओझल हो गए थे। मैंने लोगों से हर जगह ढूंढने को कहा, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता था कि तुम कहाँ हो। मैंने उम्मीद करना भी कभी नहीं छोड़ा। आराध्या मुड़ गई। वह अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। उसका पूरा बचपन अकेले संघर्ष करते हुए बीता था, बिना किसी सहारे के। उसे नहीं पता था कि वह इस सच को माफ कर पाएगी या मान पाएगी। एक पल बाद उसने धीरे से कहा, मुझे समय चाहिए। मिस्टर राघव ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। ठीक है,
मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, मैं बस माफ़ी मांगता हूँ। आराध्या ने हार को अपने हाथ में कस कर पकड़ लिया। वह समझ गई थी कि यह एक नए सफ़र की शुरुआत थी, बीते हुए कल का सामना करने का सफ़र, उन भावनाओं का सफ़र जिन्हें पहले कभी नाम नहीं दिया गया था। लेकिन शायद यह उसकी ज़िंदगी के खोए हुए हिस्से को वापस पाने का भी मौका था। आगे के दिनों में आराध्या भावनाओं के उलझन में डूबी रही। उसने मुंबई में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जारी रखी, लेकिन उसका मन लगातार उस आदमी के बारे में सोचता रहा जो खुद को उसका पिता बताता था। फिर एक दिन उसे मिस्टर राघव का एक लेटर मिला। उसमें उन्होंने उसकी माँ अनन्या के लिए अपने गहरे प्यार और उन घटनाओं के बारे में बताया जिनकी वजह से वह सालों पहले उनके साथ नहीं रह पाए थे। उन्होंने एक पुरानी फोटो भी भेजी थी। एक जवान लड़का एक खूबसूरत औरत को गले लगा रहा था। उनके बगल में एक छोटी सी लड़की थी जिसकी आंखें बड़ी और गोल थीं। आराध्या के हाथ कांप रहे थे। फोटो में छोटी लड़की की आंखें उसकी आंखें थीं। उसने एक गहरी सांस ली, फिर फोन उठाया। उसकी उंगलियां उस नंबर को ट्रेस कर रही थी जो उसने छोड़ा था। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने कॉल बटन दबाया। फोन चुपचाप बजता रहा। फिर एक प्यार भरी गहरी आवाज आई, आराध्या, क्या तुम हो? उसने आंसू रोकते हुए शांत रहने की कोशिश की। हाँ, मैं ही हूँ। दूसरी तरफ एक पल की खामोशी छा गई। फिर आवाज इमोशनल होकर टूट गई। थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। आराध्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके अकेलेपन के सालों की यादें ताज़ा हो गईं, लेकिन साथ ही उसे अपने और इस आदमी के बीच एक अनोखा कनेक्शन महसूस हुआ। क्या हम मिल सकते हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज़ नरम हो गई। ज़रूर मेरी बेटी, अगर तुम राज़ी हो तो मैं तुरंत तुमसे मिलने आऊँगी। आराध्या ने अपने छोटे से मुंबई अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देखा। आज आसमान कुछ ज़्यादा ही नीला था। उसने सिर हिलाया, जैसे खुद से कह रही हो कि शायद अब उसके लिए अपना दिल खोलने का समय आ गया है। और इस तरह तकदीर ने बिछड़े पिता बेटी को मिला दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।